21 साल का एक युवक बड़ी उलझन में था कि वो ऐसे कई केस देख रहा था जहां विवाह असफल हुए, और ऐसे कई केस ऐसे भी उसके सामने थे कि जहां विवाह करने वाला कपल अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उसने सोचा कि विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहां से उलझन शुरू हुई उसके व्यक्तित्व में। अब वो एक विवाहित व्यक्ति जो अनुभवी था उससे मिला और उनसे पूछने लगा कि सर जी, ये विवाह हमें करना चाहिए या इंसान को विवाह नहीं करना चाहिए। अब वह विवाहित व्यक्ति ने तुरंत कहा, अरे भाई मत फंसो, होगा क्या कि तुम्हारी स्वतंत्रता संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी, जिसको तुम घटाने का प्रयास करोगे लेकिन वो बढ़ती चली जाएगी। तो अब उसने सोचा कि ये विचार तो यही कहता है कि विवाह करना चाहिए, लेकिन उसी समय उसने एक अविवाहित व्यक्ति जो विवाह करना चाहता था किंतु उसका विवाह नहीं हुआ था, करीबन 42-45 साल का व्यक्ति था, उसको जाके पूछा कि भाई आपने विवाह नहीं किया, आपका अनुभव क्या कहता है, इंसान को विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उस अविवाहित व्यक्ति ने कहा कि भाई विवाह तो अवश्य ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि विवाह नहीं है तो जीवन में स्थिरता, स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व नहीं है तो फिर पारिवारिक शांति, सुकून, संतुष्टि, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। विवाह के बिना व्यक्ति एक तरह से निराधार जीवन व्यतीत करता है। अब वह बच्चा, 21 साल का वह युवक एक उलझन में है, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विवाह करने के भी प्लस माइनस थे और विवाह न करने के भी प्लस माइनस थे। कुछ इसी प्रकार की उलझन अर्जुन के हृदय में भी है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में उसको बताया कि समबुद्धि में रहकर कामनाओं से, ममताओं से और अहंता भाव से रहित होकर केवल अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान दो। कृष्ण ने यह भी बतलाया कि सांख्य, बुद्धि, ज्ञान योग सर्वोपरि है। सत और असत का विवेक हो जाना यही ज्ञान योग है, और इस सांख्य का जो विचार है ज्ञान योग का, वो कर्म योग में भी समझा जा सकता है। इस बात से अर्जुन उलझ गए और पूछते हैं कृष्ण से। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक में अपनी इसी उलझन को प्रस्तुत करते हुए अर्जुन कुछ इस प्रकार कहते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मानियो जयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन बोले, इस प्रथम और द्वितीय श्लोक का अनुवाद करते हुए परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज जो कहते हैं वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। देखिए, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके यह प्रार्थना की थी कि कृष्ण मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए, मेरा कल्याण किसमें है। अब पुनः तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में वही बात पुनः कहते हैं अर्जुन कि भाई ये तो बड़ी उलझन भरी बातें कर रहे हैं आप। एक तरफ कहते हैं कि बुद्धि ही सर्वोपरि है, ज्ञान योग ही सर्वोपरि है, दूसरी तरफ आप मुझे कर्म में जोड़ने की बात कर रहे हैं कि युद्ध करो अर्जुन। आपने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक के माध्यम से मुझे कर्म करने का आदेश दिया और यह भी कहा कि फल पर ध्यान मत दे, तो मुझे अंततः करना क्या है।
मुझे यह स्पष्ट बताओ, मैं मोहित हो रहा हूँ, ऑलरेडी मोह में हूँ, और आपने जो मुझे समझाया उससे तो मेरा मोह और बढ़ गया। देखिए, बात को तब हम नहीं ठीक ठीक स्वरूप में समझ पाते जब हम किसी कामना या वासना से ग्रसित होकर उस बात पर विचार करते हैं। अर्जुन की कामना यह है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और कृष्ण कुछ ऐसा कहे कि जिससे युद्ध न करना ही मेरा कल्याण है, ऐसा सुस्थापित हो जाए। देखिए, यह कई वक्ताओं की यह समस्या होती है कि, क्षमा करिएगा, कई श्रोताओं की यह समस्या होती है कि वह वक्ता के पास से अपने मन की बात सुनना चाहते हैं, अपने मन की बात का समर्थन चाहते हैं, अपने मन की बात को न्यायोचित ठहराना चाहते हैं। और जब इस तरह की बातें होती हैं ना, तब जो कहने वाला है उसकी बात को सही संदर्भ में समझना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। अर्जुन का पलायनवाद दूसरे अध्याय में जो सारभूत बातें सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग एवं कर्म योग को लेकर भगवान ने कही थी, उस बात को यदि उसी संदर्भ में अर्जुन समझ जाते तो गीता शायद 2 अध्याय में ही सिमट जाती। किंतु अर्जुन अपने कामनाओं या अपने मोह से मोहित होने के कारण इस बात को उस स्वरूप में नहीं समझ पाए जिस स्वरूप में कृष्ण प्रस्तुत कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? उल्टा उन्होंने कृष्ण को ही कह दिया कि आप तो हमको कंफ्यूज कर रहे हो भाई, आप कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरी उलझन दूर हो, मोह दूर हो और मैं वो करूं जिसमें मेरा कल्याण है। देखिए, अर्जुन यहां पर हम जैसे कई लोगों के व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसे हम लोग न्यायोचित सिद्ध करना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वह बात हमारी कामना या वासनाओं को परिपूर्ण करने से जुड़ी होती है। हम जिस बात को तर्क से जोड़ रहे होते हैं वह बात तर्कबद्ध हो न हो, हमारी वासनाओं या कामनाओं की पूर्ति से अवश्य ही जुड़ी हो सकती है। इसीलिए तो नीति शास्त्र में सुखवादी कहते हैं कि बुद्धि तो वासनाओं की गुलाम है, और जैसी जिसकी वासना या कामना है वह ऐसे तर्क अपना खड़े कर लेगा और फिर उस काम को तार्किक बताकर अपने लिए सुनिश्चित कर लेगा। शराबी शराब पीना न्यायोचित सिद्ध कर देगा, किसी को जुआ खेलना है वो जुआ खेलना न्यायोचित सिद्ध कर देगा। जिसकी जो वासना है वो उस वासना की पूर्ति के अनुसार तर्क का एक जुगाड़ बिठा ही लेता है। और इसीलिए सुखवादी कहते हैं बुद्धि है क्या, तो कि वासनाओं की गुलाम है और वासनाओं के अनुसार बुद्धि दिशा प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर अर्जुन भी कुछ ऐसी ही बात करना चाहते हैं कि उसकी जो कामना है उस कामना के अनुसार कृष्ण कुछ कहे, और ऐसी उलझन भरी बातों के स्थान पर अर्जुन को तो उसका पलायनवाद ही ठीक लग रहा है। वो अभी भी घोर कर्म शब्द का उपयोग करते हुए केवल इतना ही स्पष्ट कर रहे हैं कि जो युद्ध है वह मैं नहीं करना चाहता। अब देखिए, भगवान इन दोनों श्लोकों में जो अर्जुन ने कहा उसका उत्तर देना तीसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं और फिर बुद्धि और कर्म के संदर्भ में कर्म को लेकर निश्चित विचार प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से जुड़ी होती है तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग से जुड़ी होती है।
भगवान इस श्लोक में इस लौकिक जगत में दो निष्ठा होने का विचार प्रस्तुत करते हैं कि केवल दो निष्ठा है, या तो आपकी निष्ठा या आपके विचार, आपका व्यक्तित्व, आपके लक्ष्य सांख्य योग से जुड़े हो सकते हैं या फिर कर्म योग से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ सांख्य योग से तात्पर्य हम लेंगे ज्ञान से जुड़े हो सकते हैं या फिर कर्म से जुड़े हो सकते हैं। ज्ञान को जोड़ा गया है सांख्य से एवं कर्म को जोड़ा गया है योग से। जो ज्ञानी है वो सांख्य मार्ग पर अपनी मुक्ति का पथ सुनिश्चित करता है, और जो योगी है वो कर्म के माध्यम से अपने मुक्ति का पथ सुनिश्चित करता है। प्रभु अर्जुन को कहते हैं कि ये दो मार्ग है भाई, एक ज्ञान का है, एक बुद्धि का है। भाई कहाँ पर है? ये लौकिक जगत में। और इस संदर्भ में चौथे श्लोक में भगवान यह बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, न कर्मणामनारंभान निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्नयसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस चौथे श्लोक का अनुवाद परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज कुछ इस प्रकार करते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। देखिए, दो नकारात्मक बातें प्रभु कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि कर्म के बगैर, कर्म को शुरू किए बगैर आप निष्कर्म की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। अब निष्कर्म की अवस्था अर्थात निष्क्रियता की अवस्था सोचने का विषय है। और दूसरा भगवान ये भी कहते हैं कि कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ही आपको सिद्धि मिल जाएगी, आप सत्य को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, यह भी संभव नहीं। देखिए, यहां पर निष्कर्मता शब्द का उल्लेख जो श्लोक में हुआ है, निष्कर्म्यम, इसका अर्थ ठीक ठीक जान लेना आवश्यक है। यह निष्कर्म होने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति कर्म से विलग हो जाए, कर्म से अलग हो जाए। यहां निष्कर्म्य होने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब कर्म करता है ना, तो वह कर्म तो नहीं छोड़ पाएगा। कर्म के पीछे जो कर्ता का बोध है, कर्ता होने का जो भाव है, उसकी पूर्ण समाप्ति निष्कर्म हो जाना है। मैं कर्ता नहीं हूं, इस सत्य को जब व्यक्ति आत्मसात कर लेता है, आचरण के स्तर पर, विचार के स्तर पर, चरित्र के स्तर पर, तब वह निष्कर्म हो जाता है। अब भगवान ये कहते हैं कि आप निष्कर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो तो कर्म का आरंभ किए बगैर संभव ही नहीं है। एक बार कर्म करोगे, फिर अब देखोगे कि मेरे में कर्ता भाव था कि नहीं, मैं कामनाओं से ग्रसित होकर कर्म कर रहा था या कर्तव्य बोध से कर्म कर रहा था। वो तो कर्म करने के दौरान और कर्म पूर्ण होने के पश्चात उस कर्म के निष्पक्ष मूल्यांकन से ही संभव हो पाएगा। अतएव भगवान कहते हैं कि अगर तू कहता है कि बुद्धि उच्च है, कर्म निम्न कोटि की बात है, तो मैं क्यों ये घोर कर्म करूं? तो ऐसा नहीं है। कर्म तो प्रत्येक को करना पड़ता है, जो भी निष्कर्म होता है, चाहे वो ज्ञान मार्ग से निष्कर्म बने, चाहे वह कर्म योग या कर्म योग के माध्यम से निष्कर्म्य बने। जिस माध्यम से भी आप, जिस मार्ग से भी आप निष्कर्म की अवस्था में पहुंचते हैं, वहां पर कर्म तो अवश्यम भावी है। कर्म अनिवार्य है, जहां प्रकृति वहां कर्म। अच्छा, दूसरी बात भगवान ने यह भी कह दी कि तू जो युद्ध छोड़ के भागने की बात कर रहा है ना, तो भगवान कहते हैं कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यह भी बात नहीं है। अगर तू तेरा कल्याण चाहता है और उस कल्याण में यह देखता है कि मैं यह युद्ध ना करूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तो सत्य यह भी नहीं है कि कर्मों का त्याग कर दो और सिद्धि मिल जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने व्यवसाय, वाणिज्य
इत्यादि को छोड़ देते हैं कि भाई अब ये सब चीज़ें छोड़ दी, अब हरि का नाम लेना है और कुछ काम नहीं करना। देखिए, उन्होंने बाह्य जगत में, भौतिक जगत में कर्म का त्याग कर दिया, लेकिन इंद्रियों के स्तर पर, मन के भीतर ये सभी कर्म चल रहे हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जिसने वह त्याग कर दिया है कि भाई अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मैं निवृत्ति के मार्ग पर हूं, वो भी अपने लड़के से पूछा था ये काम हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा इस बार क्यों इतना धंधा कम हुआ, इतना मुनाफा क्यों कम है, ऐसा क्या कर रहे हो तुम। देखिए, उसके भीतर बिजनेस चल रहा है, उसने बाहर छोड़ दिया है। बाहर बिजनेस बंद है उनका, लेकिन भीतर बिजनेस चालू है। और देखिए, यहां पर भगवान कृष्ण का यह कथन एक तरह से उन सभी कर्मकांडीय त्याग की प्रक्रियाओं के प्रति भगवान ने विद्रोह को अभिव्यक्ति दी है कि ऐसे कर्मकांडीय त्याग का कोई अर्थ नहीं है जहां पर आप बाह्य जगत में, भौतिक जगत में वह कृत्य, वह कर्म, वह बातें छोड़ देते हैं, लेकिन आपके भीतर में वही सब भरा पड़ा है। भगवान दो बातें करते हैं। पहली बात कि कर्म के बगैर निष्कर्म हुआ नहीं जा सकता, और अगर तुम ये सोचते हो कि कर्म का त्याग कर दूं तो मैं निष्कर्म हो जाऊंगा, यह भी संभव नहीं। देखिए, यहां पर पुनः मैं यह प्रतिपादित करना चाहूंगा कि निष्कर्म होने का तात्पर्य है कर्ता का भाव समाप्त हो जाना, कर्म का समाप्त हो जाना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, निष्कर्म होने का तात्पर्य निष्क्रियता कतई नहीं है, अन्यथा तो आलसी लोग भी निष्कर्मी हैं। निष्क्रियता ही यदि निष्कर्म होती तो महा आलसी जो होता वही निष्कर्मी और सिद्धि प्राप्त व्यक्ति होता। कर्म का त्याग नहीं, कर्म का कर्ता होने का जो भाव है, जो अहंकार है, उसका त्याग करने के पश्चात जो कर्म होते हैं, उस कर्म के होने के बावजूद भी वह व्यक्ति निष्कर्म खा जाता है। देखिए, भगवान ने यह बात पूरी तरह से समझाते हुए आगे और क्या कहा। 5वें श्लोक में कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सभी प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति के जो गुण है वही हमसे कर्म करवा लेंगे। यदि मैं ऐसा सोच लूं कि मैं अब कोई व्यवसाय नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, तो भी मुझे भूख लगेगी, मेरे को खाना खाना पड़ेगा। खाना खाना भी एक कर्म है। अब प्रकृति के गुण कुछ इस तरीके से है, मुझसे मेरी सांसें चलती रहेगी, मैं सांस लूंगा, मेरा कर्म है। अच्छा, गीता यह भी समझाती है कि कर्मेंद्रिय की बातें तो छोड़ो, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से भी हम जो सोच विचार करते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, उसके बाद हमारे अंदर भीतर जो विचार आता है वह भी, मतलब मानसिक क्रियाएं भी कर्म के भीतर आती है। शारीरिक क्रियाओं को तो गीता में कर्म की व्याख्या के भीतर शामिल किया ही गया है। इसके साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं को, यदि राम सुखदास जी महाराज की व्याख्या को ध्यान में रखें तो मानसिक क्रियाओं को भी भगवत गीता में कर्म के भीतर ही शामिल किया गया है। इसीलिए भगवत गीता में कर्मेंद्रिय शब्द आता है, ज्ञानेंद्रिय शब्द नहीं। ज्ञानेंद्रिय भी कर्मेंद्रिय की तरह ही मानी गई है। और यहां पर प्रभु ये कहते हैं कि कर्म के बगैर न ज्ञान मार्गी रह पाएगा, न ये कर्मयोगी रह पाएगा। चाहे ज्ञान के मार्ग से जाओ, चाहे कर्म के मार्ग से जाओ, आपको कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अब देखिए, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया है कि बुद्धि और कर्म का जो भेद करके तू कर्म को निम्न बताते हुए अपने आप को युद्ध से मुक्त रखना चाहता है, किंतु ध्यान रख, जो बुद्धि के मार्ग पर है, जो समबुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, कर्म तो उनको भी करने पड़ते हैं। और यहां से भगवान इस बात को समझाते हुए आगे अर्जुन के इस पलायनवाद को
मिथ्याचार से जोड़ेंगे। आने वाले व्याख्यान में हम भगवान के इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान को मैं यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के प्रति यदि कोई मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा चाहते हुए विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।